हावज करने के बाद आज़ीज़ मोहतरम हमने दुरूद सलाम की फजीलत सुनी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, हर अमल में, हर इबादत में जो भी आपने करनी है, वो नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, सदका और खैरात हो, कोई भी इबादत हो, अगर उसमें कोई गलती कोताही हो गई, कोई कमी रह गई, तो अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो, तुम्हें उसका कफारा अदा करना है, तुम्हें उसका कफारा अदा करना होगा। नमाज में गलती कोताही हो गई, कोई रुकन रह गया, कोई चीज रह गई उसमें, तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। इसी तरह हज किया तो कोई रुकन रह गया तो उसका भी कफारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल जलाल कितना करीम है, फरमा रहा है मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम करो, अगर कोई कमी कोताही बाकी रही तो मैं रब्बुल जलाल पूरी करूंगा। वो तुम्हें पूरी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हम वक्त मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहना। अगर कोई इसमें कमी रह गई तो मैं रब खुद अपने हबीब पर दुरूद पढ़ता, मैं खुद उसे सलाम भेजता हूँ। तुमसे कोई कमी बाकी रह गई तो मैं रब पूरी करूंगा। कितनी ये अजीम बात है और कितनी ये अजीम इबादत है कि दुरूद और सलाम उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा कि अगर दुरूद और सलाम दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए, किसी को दिखाने के लिए भी पढ़ा जाए, तो वो भी रब की बारगाह में कबूल नहीं। नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ो तो उसका फायदा कोई नहीं, सदका और खैरात किसी को दिखाने के लिए दो तो उसका फायदा कोई नहीं, वो तुम रोज़े माशर तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। लेकिन अजीजान मोहतरम, लिखा के दुरूद और सलाम दिखावे के लिए भी पढ़ो, बस पढ़ो सही, तो वो कबूल ही। ये इतनी अजीम इबादत है, इतना अजीम वजीफा है, सबसे बड़ा वजीफा है। आज़ीज़ मोहतरम, चलते हैं आजकल जो सहाबाए कराम और अहले बैत का मुकाबला लोग करते हैं, उनके दरमियान अजमत की, अफजलियत की बातें होती हैं, तो थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल देते हैं। आज़ीज़ मोहतरम, बस यही बात करेंगे। आज़ीज़ मोहतरम, नुक्ता याद रखिए कि जो सहाबाए कराम हैं हुजूर के, जो हुजूर के सहाबी हैं, वो हुजूर के दर वाले हैं, हुजूर के दर वाले हैं। और जो हुजूर की अहले बैत है, जो हुजूर की अहले बैत है, वो हुजूर के घर वाले। अब घर वाले हुजूर की अहले बैत हुए और दर वाले हुजूर के साहबा। अब कोई बंदा भी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको अहले बैत से जुदा न करे, इनकी मोहब्बतों को, इनके जो आपस में प्यार है उसको बनाया नहीं जा सकता। एक दिन हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने बड़े साहबजादे को उंगली के साथ लगाकर गली में से गुजर रहे थे, तो सामने से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए। मैं बताने लगा हूं कि जो लोग इनकी मोहब्बत में, इनके आपस में प्यार में शक करते हैं, मैं उस शक को दूर करने जा रहा हूं और आपके ज़हनों को साफ करने जा रहा हूं। बड़ा मसला है आजकल, बड़ा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि बंदा ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है। अगर सहाबाए कराम की शान में कोई माज़अल्लाह
तब भी दायरे इस्लाम से बाहर। और अगर अहले बैत की शान में कोई गुस्ताखी हो गई तब भी बाहर, ईमान जाए। इसलिए इस मसला को समझने की बहुत जरूरत है। हम पर दोनों की इज्जत, दोनों का एहतराम और दोनों को मानना लाज़िम और मौजूद है। तो शहजादे जा रहे थे हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए और आकर कहा, अली एक बात कहूं, बुरा मत बनाना, एक बात कहूं तुमसे। तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा, सिद्दीक़ कहो, क्या बात कहना चाहते हो? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, ए अली, ये जो तुम्हारा बेटा है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, इनकी शबीह आपके साथ नहीं मिलती, इनकी शबीह आपके साथ नहीं मिलती। तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने पूछा, फिर सिद्दीक़ किससे मिलती है? पता तो अली मुर्तज़ा को भी था, शेर खुदा भी जानते थे। तो उन्होंने फरमाया, वो कहने लगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ए अली, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की सारी चेहरे की शबीह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनकी नाक, उनकी आंखें, उनके गाल, उनका माथा, सारे का सारा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा खुश हुए, कहा, सिद्दीक़ तुमने हक कहा है, तुमने सच कहा है। बेशक हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का चेहरा मुबारक करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर आपस में कोई बुग़्ज़ होता, अगर आपस में कोई रंजिश होती, तो इस तरह शान बयान ना होती, इस तरह शान बयान ना होती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से इतनी मोहब्बत फरमाते, इतना प्यार करते कि जब माल गनीमत बांटने की तक़सीम करने की बारी आती, तो बदर के सहाबा को आपने हजार दिनार, सबको हजार दिनार पेश किए, उनकी खिदमत में पेश किए। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम हुसैन हुजूर की घरवालों की बारी आई, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको 2-2 हजार दिनार पेश किए। अब जब अपने बेटे को भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 दिनार पेश किए, तो बेटा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागे हुए घर में और जाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले हुजूर के दौर में भी मैं जंगें किया करता था, जहाद किया करता था, और मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं जहाद उनसे पहले कर रहा हूँ, और मैं फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा हूँ। आपने मुझे 1000 दिनार दिया और उन दोनों को 2-2 हजार दिनार पेश किए। तो जब माँ ने ये सवाल सुना, अपने बेटे की ये गुजारिश सुनी, तो कहा, बेटा, अगर उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मूड ठीक हुआ तो मैं उनसे बात करूंगा, गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो मैं उनसे बात करूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए और उनकी ज़ौजा ने उनसे सवाल कर दिया, कहा कि आपने अपने बेटे को 1000 दिनार दिया है और हसन हुसैन को आपने 2-2 हजार दिनार पेश किए हैं, तुम अब्दुल्ला मुझसे ये सवाल कर रहा था कि ये बाबा ने कैसा रवैया अख्तियार किया है। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्दुल्ला को बुलाओ। बुलाया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बाप के सामने, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आपने पूछा, तुमने ये सवाल किया है? कहा, जी अब्बा जान, मैंने ये सवाल किया। आपने खुतबा अहले बैत पढ़ना शुरू किया, शान अहले बैत पढ़ना शुरू की। पढ़ने के बाद आपने कहा, अब्दुल्ला मुझे बताओ, क्या तुम्हारी खाला का नाम सैयदा ज़ैनब है? क्या तुम्हारी खाला का नाम रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है? बताओ मुझे, क्या तुम्हारी मां का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है? क्या तुम्हारे बाबा का नाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? और क्या तुम्हारे नाना सैयदना
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने सर झुकाया, आपने कहा अब्बाजान नहीं। तो कहा तुम्हें खिदमत की वजह से 1000 दिनार पेश किए हैं, उन्हें तो मैंने निस्बत की वजह से 2000 दिनार पेश किए। उनकी निस्बतें बहुत बड़ी हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, उनके कदमों की खाक हैं, उनकी निस्बतें बहुत बड़ी। और आज के बाद अपनी जुबान पर ये शिकवा और ये बात माना। जब हजरत अली मुर्तजा ने शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी, तो सुनते ही आपने कहा उमर तो अहले जन्नत का चराग है, उमर तो अहले जन्नत का चराग है। इतना बड़ा एजाज पेश किया। तो हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी अली मुर्तजा की, तो आपकी खिदमत हाजिर हुए, कहा ए अली आपने ये बात कही है? तो हजरत अली मुर्तजा ने कहा मैंने ये खुद नहीं कही, मैंने हुजूर से आपके बारे में सुना। तो शेर खुदा से सैयदना उमर फारूक ने कहा आप ये बात मुझे एक चिट्ठी पर लिख दीजिए ताकि रोज माशर मेरे लिए ये गारंटी हो जाए। ये प्यार है सहाबाए किराम का अहले बैत के साथ। तो इसलिए दोनों की इज्जत हम पर लाजिम व मंजूर है। सहाबाए किराम भी अपनी जगह पर अफजल व आला है और हुजूर के दर वाले हैं, जबकि अहले बैत व अतहार हुजूर के दर वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी और निस्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।